नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके पर। मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम गांधी युग की चर्चा करने वाले हैं। लगभग 79 क्वेश्चंस जो हैं हम देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण। बापू का युग आप इसे कह सकते हैं। और पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद जो है जो और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो देखेंगे। तो समस्त जो है गांधी का युग आज हम देखने वाले हैं और व्याख्या सहित सभी प्रश्न चलेंगे, तो लगातार आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गांधी का युग यानी कि बापू का युग। तो अगर हम बात करें गांधी के युग की, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के जन्म की। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 20 अक्टूबर 1869 को हुआ है। ठीक है, 20 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। और इसी जो जन्म दिवस है उसे क्या कहते हैं? इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अहिंसा के पुजारी थे, इसकी वजह से। अगला है महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है? तो काठियावाड़, पोरबंदर, गुजरात जो है, यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। महात्मा गांधी के पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी की माता की बात करें तो माता का नाम था पुतली बाई इनकी माता थी और करमचंद गांधी इनके पिता थे। करमचंद गांधी जो हैं इनको काबा गांधी भी कहा जाता था, काबा गांधी। ठीक है, आगे देखते हैं इनके पुत्रों की। अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र हुए हैं। जो चारों पुत्र हैं उनका नाम है, एक पहले पुत्र एक हरीलाल हैं, मणिलाल हैं। ठीक है, मणिलाल, हरीलाल, रामदास, देवदास। ये जो पुत्र हैं, 4 पुत्र हुए हैं महात्मा गांधी के, हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। कई बार पूछ लिया जाता है तो इसीलिए बताया है। महात्मा गांधी के अगर हम 5वें पुत्र की बात करें तो 5वां पुत्र जो कहा जाता है जमनालाल बजाज को 5वें पुत्र की संज्ञा दी जाती है। 4 पुत्र तो उनके स्वयं के थे और 5वां गोद लिया हुआ जो पुत्र है वो माना जाता है जमनालाल बजाज जी को। अगर हम बात करें, चर्चा करें इनकी मृत्यु की, तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई है वो 30 जनवरी 1948 को हुई है। 30 जनवरी 1948 को हुई है। नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी, आप सब जानते हैं। और देखिए इस दिन को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शहीद दिवस के रूप में तो एक और दिन भी मनाया जाता है, कौन सा? 23 जनवरी, है ना। 23 जनवरी को क्या हुआ था? भगत सिंह की जो है मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे 1931 को। तो इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी की मृत्यु जब हुई थी उसे भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की अगर हम आत्मकथा की बात करें तो देखिए महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो कौन सी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो थी गांधी जी की आत्मकथा थी। और कई बार जो है बोर्ड की परीक्षाओं में इस किताब को लगाया जाता है। महात्मा गांधी की अगर शिष्या की बात करें तो महात्मा गांधी की शिष्या का नाम था मीराबेन। ठीक है, महात्मा गांधी के अगर भतीजे की बात करें तो भतीजा था मगनलाल गांधी। मगनलाल गांधी का नाम क्यों याद रख सकते हैं आप? क्योंकि आईएएस वगैरह की एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। मगनलाल गांधी जी के बारे में क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि सबसे पहले इस व्यक्ति ने यानी कि मगनलाल गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था और इस प्रयोग को चेंज करके गांधी जी ने उसे किस शब्द में बदल दिया? सत्याग्रह शब्द में बदल दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के अगर हम सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो महादेव देसाई का नाम आता है, प्यारेलाल का नाम आता है। ये जो है पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे, किसके? तो महात्मा गांधी जी के। ठीक है,
तो कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के गुरु अगर देखें बहुत बार पूछा गया है, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी जी के गुरु माने जाते हैं। अगर हम मान लीजिए इनके गुरु की बात करें, मतलब कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है राजनीतिक गुरु माने जाते हैं महात्मा गांधी के, तो गोविंद रानाडे कौन थे? गोविंद रानाडे, जिनका नाम क्या है पूरा? महादेव गोविंद रानाडे। तो ये किसके गुरु थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण जी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी जी के उपनामों की चर्चा बहुत बार जो है परीक्षाओं में पूछी जाती है। कई बार आरपीएससी के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखेंगे हम महात्मा गांधी के उपनाम की अगर हम चर्चा करें तो राष्ट्रपिता नाम बहुत बार पूछा गया है। किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता किसे? महात्मा गांधी जी को। ठीक है, बापू ने क्या कहा था? बापू किसने कहा था? तो बापू भी पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बापू जो है बुलाया था किसे? महात्मा गांधी जी को। वन मैन बाउंड्री फोर्स कौन कहते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो महात्मा गांधी को कहते थे। कौन क्या कहते थे? वन मैन बाउंड्री फोर्स, मतलब एक जो व्यक्ति है वही पूरी फोर्स के बराबर है। अगर हम बात करें महात्मा शब्द की, महात्मा किसने कहा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने राष्ट्रगान जो है वो लिखा है। ठीक है, आगे एक और नाम आता है आधा नगन फ़कीर। आधा नगन फ़कीर जो है वो किसने कहा है? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है। ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो है आधा नगन फ़कीर कहते थे महात्मा गांधी जी को, क्योंकि वो एक फ़कीर की भांति थे और जो है अपने आधे शरीर पर कपड़े धारण करते थे। ठीक है, महात्मा गांधी की अगर हम पुस्तक की चर्चा करें, चलिए पुस्तक की चर्चा भी कर लेते हैं। तो कई बार क्या है पुस्तक में और समाचार पत्र में जो है बार बार हमें दिक्कत होती है, तो दोनों को ही साथ में ले लिया है। महात्मा गांधी की जो पुस्तक है वो है हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। पहले हम बात करें अगर हिंद स्वराज की, तो हिंद स्वराज तो थी ये 1909 में लिखी थी इन्होंने, और किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा की इनकी किताब थी हिंद स्वराज। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम ये भी इनकी महत्वपूर्ण किताब है। उसके बाद अनासक्ति योग, गीता माता, 7 महाव्रत, ये इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है हिंद स्वराज। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1909 गुजराती भाषा में लिखी थी इन्होंने हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्ति योग, गीता माता, 7 महाव्रत। अब हम चर्चा कर लेते हैं गांधी जी के समाचार पत्रों की। तो इंडियन ओपिनियन सबसे पहला जो है नाम आता है इनके समाचार पत्रों में। और अगर हम इंडियन ओपिनियन की बात करें तो इंडियन ओपिनियन जो है 1903 में साउथ अफ्रीका से शुरू किया था महात्मा गांधी ने समाचार पत्र। ठीक है, क्योंकि उस समय देखिए वो गए हुए थे साउथ अफ्रीका में और वहाँ पर इन्होंने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के जो है माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई थी। फिर बात अगर हम करें द ग्रीन पंपलेट, द ग्रीन पंपलेट ये भी इनकी महत्वपूर्ण जो इनका समाचार पत्र है। और उसके अलावा अगर हम बात करें यंग इंडिया की, तो ये तो महत्वपूर्ण था ही। ठीक है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यंग इंडिया की अगर बात करें तो यंग इंडिया 1919 में शुरू किया था इन्होंने। ठीक है, और अगर हम हरिजन की बात करें तो 1932 में हरिजन जो है समाचार पत्र इनका शुरू किया था। अक्सर परीक्षाओं में यंग इंडिया और हरिजन को पूछा जाता है। अगर हम 1932 की बात करें तो पूना पैक्ट भी इसमें शामिल था, मतलब इसमें लिखा गया था पूना पैक्ट के बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि महात्मा गांधी जो थे उनके लिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, और क्योंकि 9 जनवरी 1915 को इस दिन भारत लौटे थे कौन? महात्मा गांधी जी। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी 1873
93 में साउथ अफ्रीका किसके बुलाने पर गए थे और क्यों गए थे? क्या वजह थी जिसकी वजह से वो साउथ अफ्रीका गए, लेकिन किसने बुलाया था? तो देखिए, दादा अब्दुल्ला जीत जो थे, इन्होंने अपनी संपत्ति के केस के लिए महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका बुलाया था। और यहाँ पर उस समय क्या चल रहा था? रंग भेद जो नीति है वो चल रही थी। ये लगभग 1893 की बात है, ठीक है। रंग भेद नीति आंदोलन, यानी कि रंग भेद का आंदोलन चल रहा था। आप रंग भेद का आंदोलन कह सकते हैं, काले गोरे का आंदोलन आप इसे कह सकते हैं। गांधी जी ने पहली बार अगर भूख हड़ताल की है, आप कह लीजिए सत्याग्रह किया है, भूख हड़ताल की है, तो कहाँ पर की है? इसी जगह पर की है इन्होंने, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटाल के पास कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की? तो 1894 में नाटाल के पास कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की है? आपके महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। आपके नहीं, हम सबके ही हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के आश्रमों की थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के जो आश्रम हैं जो उन्होंने स्थापित किए थे, कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, टॉल्स्टॉय फार्म या टॉल्स्टॉय आश्रम आप कह लें, टॉल्स्टॉय फार्म कह लें, इसकी स्थापना इन्होंने जोहान्सबर्ग में की थी, ठीक है। जोहान्सबर्ग में की थी इन्होंने स्थापना टॉल्स्टॉय आपके आश्रम की, टॉल्स्टॉय फार्म की। जोहान्सबर्ग में फिनिक्स एक आश्रम था इनका, जिसकी स्थापना डरबन में की थी। थोड़ा सा हम इसको बात कर लें वे कब की थी। तो जो जोहान्सबर्ग था इसकी स्थापना 1910 में की थी, और जो डरबन वाला था इसकी स्थापना 1904 में की थी। तो पहले फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई है और बाद में टॉल्स्टॉय आश्रम की। देखिए, ये रूस के एक दार्शनिक थे टॉल्स्टॉय महोदय, ठीक है। रूस के दार्शनिक थे लियो टॉल्स्टॉय, और इनसे काफ़ी प्रभावित थे गांधी जी, और इन्हीं के नाम से इन्होंने इस आश्रम की स्थापना की है। और लगभग जो ये लियो टॉल्स्टॉय हैं, इन्हीं के जो नियम हैं या फिर आप कह लीजिए इनके जो विचार हैं, उन्हीं को अपनाया है गांधी जी ने। आगे देखिए, अगर हम बात करें गांधी जी कितने साल रहे थे अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे गांधी जी? 21 साल तक गांधी जी रहे थे। और अगर भारत की बात करें कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ से वापस आए थे, और इसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी बीच में एक बार आए थे और इन्होंने 1901 में कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा भी लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमेशा के लिए 1915 में आ गए थे। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन, तो चंपारण 1917 में हुआ था, बिहार में, ठीक है। बिहार में हुआ था चंपारण। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं चंपारण आंदोलन की। देखिए, राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति था, एक किसान था राजकुमार शुक्ला, और इस राजकुमार शुक्ला ने के कहने पर गांधी जी चंपारण गए थे, और ये वहाँ पर मिला था इन्हें अधिवेशन के दौरान, अधिवेशन के दौरान नहीं, इनसे चर्चा की थी गांधी जी से राजकुमार शुक्ल ने, कि चंपारण में जो है किसानों की जो ज़मीन है वहाँ पर क्या हो रहा है, 3/20 भाग पर नील की खेती करवाई जा रही है, अंग्रेज ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो जिसका पैसा जो है वो भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। और इस जो पद्धति थी इसे कहा जाता था 3 कठिया पद्धति, ठीक है। 3 कठिया पद्धति कहा जाता था इस पद्धति को। तो इन्होंने कहा, राजकुमार शुक्ला ने इन्हें अवगत करवाया, और बाद में इस आंदोलन में कौन कौन शामिल हो गया था? तो गांधी जी तो थे ही, ठीक है, गांधी जी थे, उसके साथ राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हो गए थे, महादेव जो देसाई जी हैं वो भी थे, नरहरि पारिक जो हैं वो भी इसमें शामिल हो गए थे, और एक मुसलमान थे मजरूल हक। तो मजरूल हक जो है इनका नाम भी आता है। तो चंपारण आंदोलन में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका जो है इन्होंने अदा की थी। चलिए आगे देखते हैं। चंपारण आंदोलन कहाँ का था?
आपसे अभी आपको बताया है बिहार का था, 1917 में हुआ था। और याद रखिएगा चंपारण पहले हुआ है, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ है, उसके बाद अहमदा मिल सत्याग्रह हुआ है। बहुत बार परीक्षाओं में आपसे इसका क्रम पूछ लिया जाता है और हम क्या कर देते हैं, खेड़ा आंदोलन पहले कर देते हैं, फिर अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कर देते हैं, चंपारण आंदोलन बाद में कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका जो चंपारण है और खेड़ा है, अहमदाबाद है, तीनों पास पास में हैं, ठीक है। तो 1917 में तो हुआ है आपकी चंपारण, खेड़ा 1918 में हुआ है आपके 22 मार्च को, और 15 मार्च को अहमदाबाद मिल सत्याग्रह पहले हुआ है 15 मार्च को, फिर आपके खेड़ा आंदोलन हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चंपारण आंदोलन को जीतने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? तो महात्मा की उपाधि दी थी। किसने? आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। चंपारण एग्रेरियर कमेटी का गठन कब किया गया? तो ये थोड़ा सा नया प्रश्न है आपके लिए। जुलाई 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान ही चंपारण एग्रेरियन जो आपकी कमेटी है उसका गठन किया गया था, जुलाई 1917 में। भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग कब किया गया? तो भारत में पहली बार चंपारण आंदोलन के दौरान पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं खेड़ा आंदोलन की तरफ। खेड़ा आंदोलन जो है काफ़ी मुख्य आंदोलन था। कब हुआ है? तो खेड़ा जो है 22 मार्च 1918 को हुआ है, ठीक है। 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन हुआ है। और खेड़ा आंदोलन में क्या था, थोड़ी सी इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अकाल या सूखा पड़ जाने पर भी जो अंग्रेज लोग थे वो किसानों से भूमि कर ले रहे थे, तो ये आंदोलन भी गांधी जी के पक्ष में रहा। और ये जो आपके खेड़ा है, तो खेड़ा है कहाँ पे? खेड़ा गुजरात में है। चंपारण कहाँ था? वो आपके बिहार में था, ठीक है। चलिए, वल्लभ भाई पटेल से पहली बार जो गांधी जी की मुलाकात हुई है वो कहाँ पर हुई है? वो खेड़ा आंदोलन के दौरान ही हुई है, ठीक है। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुआ था? तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो था वो 15 मार्च 1918 को हुआ था, ठीक है। खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 15 मार्च 1918। दरअसल इसमें क्या था कि गुजरात में प्लेग फैलने के कारण जो मिल के मालिक थे उन्होंने मजदूरों को जो बोनस है वो बढ़ाकर 50% कर दिया था। अहमदाबाद के मिल अंग्रेजों से नहीं था, ये मिल मालिकों से इनका क्या था, जो है आपके आंदोलन था, ठीक है। 50% तो इन्होंने कर दिया, लेकिन जब इन्होंने बढ़ती महंगाई को देखा तो इन्होंने बोनस इसको बंद कर दिया, रद्द कर दिया। और फिर इन्होंने एक गांधी जी के मित्र थे जिनका नाम था अम्बालाल के कहने पर इन्होंने 20% कर दिया। अहमदाबाद जो मिल के मालिक थे उन्होंने 20% बोनस देना मान लिया, लेकिन मजदूरों ने मना कर दिया। वो भूख हड़ताल में शामिल हो गए और गांधी जी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। और एक थी अनसुईया बेन, है ना, तो अनसुईया जो थी, अनुसुईया नहीं है, अनसुईया के कहने के बाद और इनके सहयोग के बाद जो है 35% जो प्लेग का बोनस है वो मजदूरों को दिया गया, यानी यहाँ पर भी महात्मा जी की जीत हुई, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस हो गए 1918 के इन तीनों जो है सत्याग्रह प्रयोगों के बाद। आगे देखिए, गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के कारण किसकी संज्ञा दी गई थी? तो सार्जेंट ऑफ ब्रिटिश जो है इसकी ब्रिटिशर्स की संज्ञा दी गई थी, ठीक है, क्योंकि इन्हें कहा गया था कि जो सार्जेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, ये जो इन्होंने भर्ती किया था। दरअसल 1918 को ये जो आपके प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, कब से कब तक हुआ है? 1914 से 1918। तो इस दौरान इनको ये जो है संज्ञा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट कब पास हुआ? रोलेट एक्ट जो हुआ है 18 मार्च 1919 को पास हुआ है। देखिए, इसे काला कानून भी कहा जाता है, आतंकवाद कानून भी कहा जाता है, बिना
अपील, बिना वकील, बिना दलील जो है ये नाम दिए गए हैं रोलेट एक्ट को। इसके तहत क्या था कि किसी भी भारतीय को संदेह होने पर गिरफ्तार किया जा सकता था। 18 मार्च 1919 को ये रोलेट एक्ट जो है वो पास किया गया था। इसका विरोध काफ़ी जगह पर हुआ था। अगर हम बात करें रोलेट एक्ट की, तो रोलेट एक्ट का अगर दिल्ली में जो विरोध हुआ है वो स्वामी श्रद्धानंद के जो है उन्होंने किया है। पंजाब की बात करें तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो है इन्होंने क्या किया था, रोलेट एक्ट का विरोध किया था। जो घटना घटी है जलियांवाला बाग की वो भी रोलेट एक्ट से ही संबंधित है, क्योंकि पंजाब गांधी जी जो थे वो पंजाब जाते समय उनको एक जगह पड़ती है पलवल, तो पलवल में इनको क्या किया, पकड़ लिया गया और बाद में वापस जो बम्बई है वहाँ भेज दिया गया। और जो पंजाब था वहाँ तक जुलूस में 2 व्यक्ति मारे गए थे। अगर अंग्रेज़ की बात करें, जो एक नाम था शेरवुड और एक था रोलैंड्स, ये दोनों अंग्रेज मारे गए थे। जुलूस निकला था उस दौरान, ठीक है, जब ये रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो है पंजाब में, ठीक है, और वहाँ पर मुख्य नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन जो है किचलू थे। अब क्या हुआ आगे देखते हैं, हम बढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी वाले दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक जगह पर। देखिए दरअसल हुआ क्या था, विद्रोह को दबाने के लिए पंजाब में जो विद्रोह हुआ था उसे जो दबाने के लिए एक जनरल थे जिनका नाम था जनरल डायर, और ये पंजाब आया और इसने क्या किया, 298 लोगों को मार दिया और जो 2 नेता थे मुख्य इनको गिरफ्तार कर लिया। और अपने नेताओं कौन से, सत्यपाल किचलू है ना, आपके नाम था उनका सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल को क्या हुआ कि एक सेकेंड, तो 13 अप्रैल 1919 वाले दिन क्या हुआ कि इस 298 लोगों को मारकर जब इन 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तो 13 अप्रैल 1919 को शाम को 4:30 बजे एक सम्मेलन जो कि बिल्कुल अहिंसात्मक था वो रखा गया और इसकी जानकारी जो थी वो डायर को मिल गई। और इस जानकारी के तहत जो है अगर हम बात करें इसका नतीजा क्या निकला तो आपके सामने है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। अगर हम बात करें इसकी जानकारी किसने दी थी भाई, जनरल डायर को, तो जनरल डायर को जो जानकारी देने वाले व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर हंसराज। इन्होंने जनरल डायर को ये बात पहुंचाई थी कि भाई वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को शाम को 4:30 बजे सम्मेलन रखा गया है। तो ये हत्याकांड बाद में हुआ था और इस हत्याकांड से पहले 298 लोगों को वो मार चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्मित कमेटियों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो निर्मित कमेटियां थी, एक तो थी तहकीकात कमेटी जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया कि 1000 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और लगभग 3000 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। अगर हम हंटर कमेटी की बात करें तो उन्होंने कहा कि 309 लोग मरे हैं, 12 घायल हुए हैं। और ये जो हंटर कमेटी थी इसमें 5 तो अंग्रेज़ थे और 3 भारतीय शामिल थे। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कौन से 5 अंग्रेज़ थे, कौन से 3 भारतीय थे, उनका नाम भी हम आगे देख लेते हैं। तो हंटर कमेटी में जो लोग शामिल थे है ना, उसमें 5 लोग थे, हंटर, स्मिथ, बारो, राइस और रैक्सिन। ये जो 5 थे ये तो हंटर कमेटी के अंग्रेज़ सदस्य थे। उसके अलावा चिमनवाड़ा, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ठीक है, जगत नारायण, ये 3 लोग जो थे ये इसमें भारतीय थे शामिल, किसमें, हंटर कमेटी में। डंडा फौज किसने बनाई थी, चमनदीप ने। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है इसी दौरान पंजाब में डंडा फौज भी बनाई थी। खिलाफत आंदोलन की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन जो हुआ है वो 1919 से 1920 के तहत हुआ है। दरअसल था क्या खिलाफत आंदोलन, ब्रिटेन ने क्या किया, टर्की पर हमला कर दिया। ब्रिटेन ने किस पर हमला कर दिया भाई, टर्की पर हमला कर दिया और खलीफा के पद को
जो खलीफा का पद था उसको समाप्त कर दिया। और बाद में दोनों के बीच में यानी कि ब्रिटेन और टर्की के बीच में एक संधि हुई थी, सीवर्स की संधि। ठीक है, तो खलीफा के पद को बचाने के लिए टर्की में क्या हुआ कि अली मुसलियार था, एक अली मुसलियार, इसने क्या किया, टर्की में खिलाफत आंदोलन जो है वो चलाया। अगर हम भारत में बात करें कि भारत में खिलाफत आंदोलन जो है वही खलीफा के पद को समाप्त करने वाला जो आंदोलन था उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। तो इसके प्रमुख नेता अगर भारत में बात करें तो वो थे मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद और अंसारी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी जी को लगा कि यहाँ पर मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहिए और यही एक अच्छा मौका है जब हम मुसलमानों को एक साथ अपने साथ ला सकते हैं भारत की आज़ादी की लड़ाई में। तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन की जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष पद को स्वीकार किया। खलीफा के पद को पूरी तरह किसने जो है समाप्त किया था? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा नाम का जो व्यक्ति था, ठीक है, उसने क्या किया था, खलीफा के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। आगे हम चलते हैं असहयोग आंदोलन की ओर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, देखिए ये 1 अगस्त को जब शुरू हुआ था तो हमारे जो एक प्रिय नेता थे जिनका क्या नाम था, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे इनकी मृत्यु पहले दिन ही हो गई। ठीक है, लेकिन ये जो असहयोग आंदोलन था इसको बंद नहीं किया गया और बाल गंगाधर तिलक के नाम पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। ठीक है, वो आगे चर्चा करेंगे। आगे देखिए असहयोग आंदोलन जो है कब से कब तक चला था? 1920 से लेकर 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेता कौन कौन से थे जो गिरफ्तार हुए थे? सबसे पहले तो मोहम्मद अली और जो चितरंजन दास जो थे वो असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, तिलक स्वराज फंड की जो स्थापना है, तिलक स्वराज फंड की स्थापना जो है असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए की गई थी। यहाँ पर 1920 में 1 करोड़ रुपए के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और जो भारत है उसमें वहाँ पर पूरे देश में 20 लाख चरखे थे, 20 लाख चरखे, उसको 20 लाख चरखों को बांटा गया था। और असहयोग आंदोलन का प्रतीक चिन्ह भी क्या रखा गया था? चरखा और खादी रखा गया था। 1 करोड़ रुपए के साथ तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, 20 लाख चरखे देश में बांटे गए। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वाधिक स्कूल किस राज्य में छोड़े गए? तो 2 राज्यों का नाम आता है सामने हमारे, आपके बंगाल और पंजाब में। ठीक है, और अगर हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो था मद्रास में सबसे कम स्कूल छोड़े गए थे। देखिए असहयोग आंदोलन जो है, गांधी जी ने इस आंदोलन में कहा कि अगर 1 साल के भीतर ही मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, स्वराज्य दिला सकता हूँ, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी कि सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, वकालत, विधानसभा, विधान परिषद, सरकारी नौकरी, विदेशी कपड़ा, इन सबको आपको छोड़ना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अंग्रेजों की राजनीति जो है अपने आप ही खत्म हो जाएगी। चलिए चोरा चोरी कांड पर चलते हैं। चोरी चोरा कांड जो है वो कब हुआ था? तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यूपी में गोरखपुर में चोरी जो है चोरा नामक स्थान पर। ये हमारा दुर्भाग्य है ये कांड। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है लोगों ने क्या किया, पुलिस चौकी में आग लगा दी और 21 जो सिपाही थे और एक जो थानेदार था उसको क्या किया, मार दिया और चोरी चोरा कांड ये कहलाया। और हिंसा से बचाने के लिए असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने जो है अपने ये जो आपका आंदोलन था, कौन सा, असहयोग आंदोलन, इसको स्थगित कर दिया, समाप्त कर दिया एक तरह से। तो देखिए जब ये समाप्त कर दिया गया तो उसके बाद गांधी जी को सजा हो गई 6 सालों की। ठीक है, 6 सालों की सजा दी गई और ठीक है आपके 6 सालों की सजा दी गई। देखिए
देखिए गिरफ्तार अगर पूछें कब किया गया था तो 10 मार्च को 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन 6 साल की तो सज़ा सुनाई थी। अगर हम कोई पूछ लेता है भाई किसने सज़ा सुनाई थी, तो ब्रूमफील्ड जो था उसने सज़ा सुनाई थी, जज था। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से इनको 5 फरवरी को ही छोड़ दिया गया था 1924 में। ठीक है, 10 मार्च 1922 को सज़ा सुनाई गई, 5 फरवरी 1924 को इनको छोड़ दिया गया। असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ, तो 19 फरवरी, ठीक है, 19 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है बंद हुआ। अच्छा, कहाँ पर बंद किया था, तो ये गांधी जी उस समय गुजरात में थे, तो गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर इस असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में हुई है और इलाहाबाद में हुई है। ठीक है, और इस जो पार्टी है, कौन सी, स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो आपके 1923 इलाहाबाद में जब स्थापना हुई थी उस दौरान संस्थापक थे चित्तरंजन दास जी, और मोतीलाल जो थे, मोतीलाल नेहरू, वो अध्यक्ष थे, वो सचिव थे, सॉरी, मोतीलाल नेहरू सचिव थे, चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। इन 2 लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो हैं, विट्ठल भाई पटेल हैं, आपके M.R. जैकर साहब हैं, इन्होंने जो है इसको ज्वाइन किया था पार्टी को। और 1923 की बात करें तो 1923 में क्या हुआ कि 1923 में इस पार्टी को 101 सीटों में से 42 सीटें जो हैं प्राप्त हुई, स्वराज पार्टी जीत गई। तो पहली बार क्या हुआ, केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष एक भारतीय बना, इनकी ब्रिटिश जो है साम्राज्य के दौरान पहली बार केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष एक भारतीय बना। और विट्ठल भाई जो हैं वो नगर निगम के जो है चुनाव में मेयर जो हैं वो बनाए गए। ठीक है, बहुत से लोग हैं तो उनकी चर्चा हम करेंगे। देखिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत जो है लंबी हो गई है, 32 मिनट की हो गई है। अगले जो प्रश्न हैं जो 79 तक हैं, 78 तक हैं, वो सभी प्रश्न हम आगे अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी आई है पसंद तो प्लीज़ कर दें, अपने मित्रों में शेयर, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और लाइक भी ज़रूर करें। तो धन्यवाद आज के लिए।